हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है म्यूकोमाइकोसिस। क्या नाम है? म्यूकोमाइकोसिस, या इसको हम दूसरे वर्ड में बोलेंगे ब्लैक फंगस। एक्चुअली में ये ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस क्या है, ये आज हम सब्जेक्ट से हटके थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को कोविड हो गया, किसी व्यक्ति को क्या हो गया? कोविड हो गया। कोविड होने के बाद में उसको आई में प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको जबड़े में इन्फेक्शन बढ़ जा रहा है। ऐसी कंडीशन यानी आफ्टर कोविड, कोविड के बाद में ये कोविड का एक कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कोविड वाले पेशेंट को, जिसको हम म्यूकोमाइकोसिस बोलेंगे, जो आप टीवी पे न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक फंगस नाम से। तो आईसीएमआर ने कुछ गाइडलाइंस दी है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कैसे इसको हम स्क्रीनिंग करेंगे, डायग्नोस करेंगे, कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे। अगर हमने म्यूकोमाइकोसिस को, किसी व्यक्ति को कोविड हुआ है और उसको देखने में समस्या आने लगी है और उसी समय उसको हमने तुरंत स्क्रीनिंग करके डायग्नोस नहीं किया, तो आगे ये कंडीशन बहुत ही फैटल हो सकती है। यानी उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, उस व्यक्ति की आई हमको निकालनी पड़ सकती है, रिमूव करनी पड़ेगी, या हमें उसका जबड़ा रिमूव करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस आ सकती है। क्या होता है ये म्यूकोमाइकोसिस? म्यूकोमाइकोसिस इज ए फंगल इन्फेक्शन। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। दैट मेनली अफेक्टेड पीपल हु आर मेडिकेशन, यानी ये ऐसे व्यक्ति को अफेक्ट करता है जो पहले से क्या ले रहा हो? मेडिसिन ले रहा हो। और मेनली कौन सी मेडिसिन ले रहा हो? स्टेरॉयड मेडिसिन ले रहा हो। कौन सी मेडिसिन ले रहा हो? स्टेरॉयड मेडिसिन ले रहा हो। तो ये ऐसे व्यक्ति जो मेडिसिन ले रहे हैं और उसमें भी स्टेरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं, उन व्यक्तियों को ज़्यादा ये अफेक्टेड करता है। नेक्स्ट, साइनसेस और लंग्स ऑफ सच इंडिविजुअल्स गेट अफेक्टेड आफ्टर फंगल स्पोर आर इनहेल। कुछ व्यक्ति अफेक्टेड कब होते हैं? जब इस फंगस के स्पोर को, स्पोर मतलब जैसे चिड़िया के बच्चे होते हैं, तो ऐसे जो फंगल है, उस फंगल के जो छोटे यानी जो छोटे स्पोर है, उसके एक तरीके से आप कह सकते हो कि नया फंगस जिसमें से पैदा होता है, तो उनको हम इनहेल कर लिए, सांस के साथ में हमने रेस्पिरेशन के साथ में उसको क्या कर लिया? अंदर ले लिया। तो उसकी वजह से हमारे लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं और लंग्स से ये जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये हमारी बॉडी के अंदर फैलेगा। नेक्स्ट, दिस कैन लीड टू सीरियस डिजीज विथ वार्निंग साइंस सिम्टम्स एज फॉलोइंग। मीन्स इस डिजीज के कुछ वार्निंग साइन है, कुछ सिम्टम है जो हम देखेंगे। क्या वार्निंग साइन है, क्या सिम्टम है? पेन एंड रेडनेस अराउंड आई एंड नोज, यानी रेडनेस आएगी, पेन होगा, और कहाँ पे होगा? आई के चारों ओर, नोज के चारों ओर, जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में उसको तकलीफ होने लगी, क्योंकि इसको हम रेस्पिरेशन के अंदर भी ये अभी इनहेल कर रहे थे। व्यक्ति को फीवर आएगा, हेडेक होगा, है ना, और उसको खांसी आएगी, कॉगिंग करेगा। ब्लडी वॉमिट, यानी जब वो वॉमिट करेगा तो वॉमिट के अंदर ब्लड आ सकता है, ठीक है। और उसका जो मेंटल स्टेटस है वो अलर्ट हो जाएगा या अल्टर्ड हो जाएगा। मीन्स जो उसकी सोचने समझने की क्षमता है वो भी अल्टर्ड होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन ब्रेन में भी जाता है। अब हम जानेंगे कि इस इन्फेक्शन के चांस किन व्यक्तियों में ज्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति जो अनकंट्रोल डायबिटीज है, यानी जिनकी डायबिटीज, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है ना, 200, 300, 400, 500 पहुंच जा रहा है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो ऐसे व्यक्ति को इसके होने के चांस ज्यादा है। यानी अनकंट्रोल डायबिटीज वाले पेशेंट को होने के चांस ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति जो इम्यूनोसप्रेसेंस है या स्टेरॉयड है, ये इम्यूनोसप्रेसेंस कौन होते हैं? ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर लीवर ट्रांसफर हुआ है, किडनी ट्रांसफर हुई है, या कोई भी ऑर्गन ट्रांसफर हुआ है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? स्टेरॉयड मेडिसिन देके उस व्यक्ति की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, जिससे वो जो ऑर्गन उसके अंदर लगाया गया है उसका रिजेक्शन ना करे, उसकी बॉडी उसका रिजेक्शन ना करे। इसलिए उसकी स्टेरॉयड देके उसकी इम्यूनिटी को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। अब जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम, जो पहले से कम कर रखी है, उसको कौन सा इन्फेक्शन हो गया? ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस हो गया, तो उस व्यक्ति को इसके रिस्क ज्यादा होते हैं। यानी हम इसको प्रीडिस्पोज पढ़ रहे हैं, यानी कौन कौन से सिम्टम है या कारण है जो इस डिजीज को बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू में रहा हो, किस में रहा हो, आईसीयू में रहा हो, जो एक ही पोजीशन पे रहा है, प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू में रहा है, कई प्रकार के इन्फेक्शन उसके अंदर गए, तो ऐसे व्यक्ति को भी इसके होने के चांस ज्यादा है। और दूसरा कारण यहाँ पर ये भी है, आईसीयू के अंदर हम स्टेरॉइड और हैवी मेडिकेशन का उपयोग करते हैं, और हम सबसे पहले यही पढ़े थे कि इस डिजीज में यानी जो इन्फेक्शन है वो मेडिसिन की वजह से है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं कोमोर्बिडिटी, पोस्ट ट्रांसप्लांट या मैग्नेंसी, यानी मैं अभी बात कर रहा था कोई भी ट्रांसप्लांट हुआ है ना, या कोई कैंसर वाला पेशेंट है तो उसके भी इसके चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बोरगनोल थेरेपी, किसी ने ऐसी थेरेपी ली है जो इससे संबंधित है, बोरिकोनाजोल से संबंधित है ना, ये मेडिसिन से संबंधित है, इस मेडिसिन से संबंधित है, उस व्यक्ति को भी इसके होने के चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट, हम जानेंगे कि इसको हम कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से। तो देखिए, इससे बचने के हमारे पास में ज़्यादा तरीके नहीं है, बहुत कम तरीके हैं, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च जारी है और अभी ये एक तरीके से डिजीज पुरानी है, लेकिन इसका जो एक तरीके से एक्शन है वो अभी एक पीक लेवल पे चल रहा है कोविड पेशेंटों मेनली और डायबिटिक पेशेंटों के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हम अगर ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पर डस्ट उड़ती है, जहाँ पर क्या उड़ती है, डस्ट उड़ती है, तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे। डस्ट वाली जगह, कोई भी कंसंट्रेशन साइड है ऐसी, तो वहाँ पर हम मास्क का उपयोग करेंगे। पैरों के अंदर से ये इन्फेक्शन यानी स्किन के अंदर से स्पोर ना जाए तो इसके लिए हम क्या पहनेंगे, शूज पहनेंगे, है ना, लॉन्ग ट्राउजर्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट, है ना, इसके अलावा ग्लव्स पहनेंगे। यानी कुल मिला के हम पीपीई किसका उपयोग करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इनका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, अभी तक जो आईसीएमआर ने गाइडलाइंस दी है उसके साथ में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मेंटेन पर्सनल हाइजीन को हम मेंटेन करेंगे, और जो हैंड रब है उसको हम चालू रखेंगे, यानी हैंड वॉशिंग हम चालू रखेंगे। अगर सस्पेक्टेड है कि यही ऐसा हो सकता है, तो कौन कौन सस्पेक्टेड है, देखिए सबसे पहले तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके सस्पेक्टेड कौन है, डायबिटिक पेशेंट इसके सस्पेक्टेड है, जिनकी इम्यूनिटी कम की है स्टेरॉइड के द्वारा। अच्छा, जो कई लोग होते हैं जो जिम जाते हैं और जिम में जाके मेडिसिन का उपयोग करके बॉडी बनाते हैं, उनके अंदर भी स्टेरॉइड दी जाती है और उनके अंदर भी इस इन्फेक्शन के होने के चांस ज्यादा है और उनके अंदर कोविड होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि वो तो अच्छा खासा था, हेल्थी था, लेकिन उसको कैसे कोविड हो गया, उसको कैसे ये ब्लैक फंगस हो गया, तो उसका कारण क्या है कि उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं स्टेरॉइड का उपयोग किया था, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी। ठीक है, तो ये सस्पेक्टेड है। अब इसके अलावा देखिए, साइनसाइटिस है, किसी को क्या है, साइनसाइटिस है, नेजल ब्लॉकेज हो रहा है, कंजक्शन हो रहा है, जम रहा है कुछ अंदर, है ना, या नाक से डिस्चार्ज होता है ना, कोई भी ब्लैकी या ब्लेडी कोई ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, पेन हो रहा है। ठीक है, और पेन मेनली कहाँ पे, चिक की बोन में पेन हो रहा है, तो ये इसके सिम्टम है कि उसको ब्लैक फंगस हो सकता है, हमें उस पर अच्छे से कंसल्ट करना है। इसके अलावा वन साइड फेशियल पेन हो रहा है ना, नमनेस या स्वेलिंग आ रही है चेहरे पे, एक साइड क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, नमनेस आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो भी ऐसे व्यक्ति को क्या हो सकता है, ब्लैक फंगस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें ब्लैकिश डिस्कलरेशन ओवर ब्रिज ऑफ द नोज एंड प्लेट, यानी जो हमारा ये नोज का जो ब्रिज है, ये जो नोज का हमारा ये जो ब्रिज बना होता है, ठीक है, नोज का क्या बना होता है हमारा, ये जो बीच का ब्रिज होता है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, डिस्कलरेशन आ रहा है या ब्लैकिश आ रही है, तो भी उस व्यक्ति को ब्लैक फंगस होने के चांस है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस ही है। नेक्स्ट, जब सस्पेक्टेड है तो और क्या क्या उसको देखने को मिल सकते हैं, टूथ एच, दांतों में उसके में क्या मिल सकता है, उसके में दर्द देखने को हमको मिल सकता है, टूथ एच। इसके अलावा लूजिंग टीथ, उसके दांत जो है, जो जबड़े में जो एक तरीके से गम के अंदर फिक्स होते हैं, वो क्या होने लगेंगे, लूज होने लगेंगे, और जा इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो जाएगा, यानी जो ये इन्फेक्शन है ये आई से कहाँ पर चला जाएगा, जॉ के अंदर भी चला जाएगा। और क्या होगा, उस व्यक्ति को ब्लड देखने लगेगा, डबल विजन उसको देखने लगेगा, पेन होने लगेगा, फीवर और थ्रोम्बोसिस, नेक्रोसिस, इस तरीके की कंडीशंस होने लगेगी। इसके अलावा चेस्ट पेन, प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है, इसके अलावा हीमोपाइटिस हो सकता है, यानी उसको
जो कफ है उसके अंदर ब्लड आ सकता है, प्लूरल इन्फ्यूजन यानी जो प्लूरल कैविटी होती है लंग्स के चारों ओर उसके में पानी जा सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी के अंदर भी उसको व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये डायबिटिक वाले पेशेंट को ज्यादा हो रहा है तो हाइपर जो ग्लेशिया हो रहा है या जो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटरिंग करेंगे। डिस्चार्ज यानी कोविड हुआ, कोविड होने के बाद में जो डायबिटिक पेशेंट है उनके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करके रखेंगे। इसके अलावा जो स्टेरॉइड थेरेपी हो रही है, क्या हो रहा है, स्टेरॉइड थेरेपी हो रही है, उसको कैसे लेना है, यानी कोविड के अंदर देखिए स्टेरॉइड थेरेपी बहुत चल रही है, तो इसको कैसे लेना है, उसका टाइम सही करेंगे, कितना डोज लेना है, ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमको लेना है। इसके अलावा जो हम यूज करना है वो क्लीन और स्टेराइल वाटर यूज करना है। किसके लिए, जब ऑक्सीजन थेरेपी चलती है, किसको, कोविड पेशेंट को। कोविड पेशेंट को जब ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है तो जो ह्यूमिडिफायर के अंदर हम पानी लेते हैं उसको कहीं से नल से या कहीं से ऐसे नहीं लेना है, उसको हमको कैसा लेना है, स्टेराइल लेना है या आरओ का पानी उसके अंदर यूज करना है। इसके अलावा हमको स्टेरॉइड की जगह हमको क्या यूज करना है, एंटी फंगल मेडिसिन यूज करनी है। एंटीबायोटिक और एंटी फंगल हमको यूज करनी है। स्टेरॉइड का यूज कब होता है, जब कोविड हो रहा है उस समय स्टेरॉइड का यूज हो रहा है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को अगर कोई भी वार्निंग साइन जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे अगर दिखाई दे तो उनको मिस नहीं करना है, ठीक है ना। तुरंत अब डॉक्टर से क्या करना है, कंसल्ट करना है। इसके अलावा किसी को नोज ब्लॉक वाली कंडीशन है या बैक्टीरियल साइनसाइटिस पहले से चल रहा है, ये साइनसाइटिस क्या होता है, ये नोज के अंदर इन्फेक्शन होता है, या फिर किसी को इम्यूनोसप्रेसेंस मेडिसिन चल रही है ना, किसी को कोविड हुआ है, तो ये सारी चीजों को मिस नहीं करना है। इन्वेस्टिगेशन करवाना है, तुरंत माइक्रोस्कोपिक कल्चर करवाना है और फंगस को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट चल रहा है म्यूकोमाइकोसिस का, जब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है हमें अर्ली जाके ट्रीटमेंट लेना है। जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके कोई भी डोज को हमको क्या करना है, मिस नहीं करना है। इसके अलावा डायबिटिक जो पेशेंट होता है जिनके अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, लगभग 500 mg पर DL पहुंच जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कीटोन बॉडीज बनने लग जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कीटोन बॉडीज बन रही है, उसको बहुत ज्यादा पानी वानी पीता रहे वो, है ना, फ्लूइड का ज्यादा उपयोग करे। इसके अलावा जो स्टेरॉइड है उनको कम कर दे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, और एंटी फंगल जो मेडिसिन है नीड के अनुसार उनका क्या करे, उपयोग करे। इसके अलावा जब फाइनली ये डिजीज अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच गई है और हमारे पास में मेडिसिन से हम इसको सही नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, डिब्राइमेंट करेंगे। डिब्राइमेंट के अंदर क्या होता है, डिब्राइमेंट मतलब होता है कि जो जगह खराब हो चुकी है, डिब्राइमेंट मतलब सर्जिकल डिब्राइमेंट, जो जगह खराब हो चुकी है, चाहे वो आई हुई है आपकी या फिर जबड़ा हुआ, यानी जो खराब हो चुका है उसको हम क्या कर देंगे, यानी जो नेक्रोस हो चुका है, मर चुके हैं जो टिश्यू है ना, नेक्रोस हो चुके हैं, उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट है। लास्ट फाइनली सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, आई में अगर हुआ तो आई को रिमूव करेंगे, जबड़े में भी अगर साथ में हो गया जबड़े को भी रिमूव कर देंगे, और किया भी जा रहा है। अगर आप न्यूज में देखेंगे तो कई डॉक्टर से उसको पेशेंट को अगर बचाना है तो हमको करना पड़ेगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए हमको पेरिफेरल कैथेटर उसको इंसर्ट करना है, PICC लाइन डालनी है जिससे उसको हम न्यूट्रेंट और अदर मेडिकेशन वगैरह दे सके। इसके अलावा उस व्यक्ति का हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, क्योंकि अगर डायबिटिक वाला है तो कीटोन बॉडी बढ़ जाएगी तो उसको अदर किडनी से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशन आने लगेंगे और जो कंडीशन है और डिफिकल्ट हो जाएगी। इसके अलावा नॉर्मल सैनल हमें IV एम्फोटेरिसिन B इन्फ्यूजन हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा एंटी फंगल थेरेपी देनी है हमको लगभग 4 से 6 वीक तक। तो इस तरीके से हम ये जो डिजीज है इसको हम समझ सकते हैं कि ये एक डेंजर डिजीज है, अभी न्यू आई है, तो इससे हमको कैसे बचना है या किसी को कैसे बचाना है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इसे प्रिवेंशन करना है, और ऐसे पेशेंट जिनको स्टेरॉइड चल रहा है या जिनका इम्यून सप्रेस है, जिनको कोविड हुआ है, तो उनको विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे ही ऐसा कोई सिम्टम दिखे, आई के अंदर पेन, जबड़े के अंदर पेन, या फिर उसके चारों ओर रेडनेस आई के,
या फिर जो नेजल ब्रिज है उसके चारों ओर रेडनेस, ऐसा कुछ भी लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, ठीक है। इसके अलावा हम रेडियो इमेजिंग करवा सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि डिजीज कितनी प्रोग्रेस कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।